सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, नाम मेरा सीमा सोनी है और मैं रोटा रोड मेरठ से ही बिलोंग करती हूँ। वैसे तो जो मेरी फीलिंग्स थी वो मैम ने, भाभी ने बता दी है, लेकिन फिर भी एक बार मैं उन्हें अपने शब्दों में जरूर बयां करना चाहूंगी। आप लोग तैयार हैं? एक्साइटेड है? जैसा कि मैम ने बताया और सर ने बताया कि माहौल वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो परिवार है और इसके जो दादाजी हैं, परदादाजी हैं और हमारे गुरु लोग हैं, इनकी परवरिश यही है कि बेटा काम ऐसा करना कि या तो लड़की अपने घर में सेफ हो या हम लोगों के बीच में सेफ हो। इस हद तक शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। जैसा कि सर भी बता रहे थे, हम अपनी सारी फीलिंग्स को यहाँ स्टेज के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, ये सिर्फ चेहरे की हंसी बता सकती है। यस और नो? अगर मैं बात करूं टोपाज की, तो महागुरुजी लोग, अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं टोपाज बन गई हूं, क्योंकि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था मेरा पहला फंक्शन था और उस दिन एक सर टोपाज बने थे। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था 10-15 दिन बाद मैंने एक फंक्शन अटेंड किया था बिल्कुल इसी तरह, उस दिन एक सर टोपाज बने थे। तो उस दिन से मुझे ये लगने लग गया था कि मैं सब कुछ बन सकती हूँ लेकिन टोपाज ही नहीं बन सकती हूँ। और जब गुरु लोगों ने मुझे ये बताया कि मैडम आपकी टोपाज की रिकॉग्नाइजेशन हो रही है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा डायमंड तो मैं बन जाऊंगी लेकिन टोपाज नहीं बन सकती। और आज वो दिन है कि ये टोपाज का महागुरु लोगों की वजह से आज साथ में है। अगर मैं इसका क्रेडिट दूं, वैसे हमारे सारे ग्रेट मेंटर्स को जाता है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी को जाता है तो हमारे ग्रेटेस्ट मेंटर अरविंद तालान जी को जाता है। थैंक यू। आप लोगों के बीच में ज्यादा ना तो कुछ कहने की अभी ना तो उम्र है, ना मैंने अभी इतना कुछ किया है, क्योंकि मुझसे बड़े लोग भी यहाँ भी मौजूद हैं। और अगर मैं उससे कुछ कह पाऊँ, अभी इतनी बड़ी मैं नहीं हुई हूँ, ना हमें यहाँ किसी ने सिखा के भेजा है कि मैडम आपको स्टेज पे यही बोलना है। बस कुछ फीलिंग्स हैं जो मैं ये बताना चाहूंगी कि बिफोर सेफ शॉप और आफ्टर सेफ शॉप। अगर मैं बिफोर सेफ शॉप की बात करूं, पीएचडी की मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरा कैरियर अपनी जगह बिल्कुल सेट था। पीएचडी में कर रही थी, गुरु जो वहाँ के एचओडी थे उन्होंने बता दिया था कि मैडम आप हिस्ट्री से पीएचडी कर लीजिए, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा और आप लेक्चरर की जॉब आपको मिल जाएगी। मैंने कहा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चरर की अगर स्टार्टिंग में भी सैलरी लगती है तो 30 से 40 हजार होती है। यस और नो? सब कुछ सेट होते हुए इस बिजनेस में अगर मैंने ऑल ऑफ सडन एंट्री करी तो उसको कुछ भी कह सकते हैं। एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से मुझे इस प्लान को देखने का मौका मिला। प्लान तो खैर ज्यादा समझ में आया नहीं था, क्योंकि इतना तेज दिमाग मेरा चलता नहीं है। क्या उन्होंने कहा, क्या नहीं कहा, ये सारी बातें मेरे दिमाग में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी। बस उन्होंने लास्ट में एक चीज कह दी, जानना चाहते हैं आप लोग? उन्होंने ये कह दिया, मैडम एक दिन आपके हाथ में माइक होगा, हजारों लोगों से ऑडिटोरियम भरा होगा और आप वहां पर बोल रहे होंगे। क्यों? आप लोग तो ताली बजा रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम मुझे ये लगा था, मैंने कहा प्लान तो सर आपका समझ में आया नहीं है, लेकिन प्लान ऐसा हो सकता है जो आप कह रहे हैं। लेकिन जो बात आपने लास्ट में बोली है ना कि ऑडिटोरियम भरा होगा और ये सीमा सोनी बोल रही होगी, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी, अगर क्लास में भी मेरे सर मुझसे कोई सवाल पूछ लेते हैं और कहते हैं कि किसको आता है हाथ उठाओ, तो मैं अपना हाथ नीचे कर लेती थी कि कहीं ये मुझसे ही ना पूछ ले, और दुबक जाती थी। इतना मुझे डर लगता था कि 4 लोगों के बीच में खड़े होकर सवाल का जवाब तो छोड़ दो, अपना नाम नहीं बता सकती थी मैं। क्या किया, कैसे किया इन टाइम में, ये तो खैर बात है, लेकिन समय थोड़ा कम है तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी। ज्यादा टाइम अभी मुझे सेफ शॉप में नहीं हुआ है, 1.5-2 साल हुए हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी, इस 2 साल के पीरियड में मैंने यहाँ से क्या पाया और क्या सीखा। पीएचडी में कर रही थी, पीएचडी के आगे डिग्री भी नहीं होती है, ऑलमोस्ट पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होती है, और मुझे पता ही नहीं था कि जिसको जीवन कहते हैं, जिसको जिंदगी कहते हैं, जिसको इंसानियत कहते हैं, वो तो इन किताबों से हमने सीखी ही नहीं है। असली दुनिया इन किताबों से बाहर निकल कर है। हालांकि पीएचडी अच्छी डिग्री है, अगर कोई कर रहा हो तो बुरा मत मानना, पीएचडी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन पीएचडी से अलग भी कुछ है। जब इन लोगों ने मुझे बताया, यहाँ की मुझे सबसे एक अच्छी बात लगी रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम की अगर मैं बात करूं
टोपाज का भी सम्मान हुआ। मम्मी मेरी भावुक हो गई और उन्हें देखकर मैं भी भावुक हो गई। क्यों? क्योंकि आज से पहले जब मेरा इससे पिछला लेवल पर्ल का जब सम्मान हुआ था तो मेरे पिताजी यहाँ पे मेरे साथ थे, लेकिन फरवरी में वो सम्मान हुआ था और मार्च में उनकी ये रिपोर्ट आती है कि इन्हें मुंह में कैंसर है। उन्हें कैंसर का पता चला और 6 से 8 महीने इस टाइप की मैं लड़की थी। मेरठ में रहते हुए मुझे ये नहीं पता था कि बेगमपुल कहाँ पर पड़ता है, जबकि सदर में ही मेरा कॉलेज था। ये नहीं पता था बेगमपुल कहाँ है। और इस बिजनेस के बदौलत इतना सिखाया है पिताजी को मेरे कैंसर हो गया था। ऑल ओवर इंडिया अकेली मैं उन्हें लेकर गई इस बिजनेस की बदौलत। जिसने जहां बता दिया, मैडम हिमाचल चले जाओ, मैडम देहरादून चले जाओ, मैडम मध्य प्रदेश चले जाओ, मैडम राजस्थान चले जाओ, मैडम बरेली में चले जाओ, मैडम महाराष्ट्र में चले जाओ, जिसने जहां भी बताया 8 महीने उन्हें लेकर मैं वहां गई। अगर मैं इस बिजनेस में ना होती, मुझे ये नहीं पता था कि मेरठ शहर में बेगमपुल कहाँ है। इस बिजनेस ने इतनी मैच्योरिटी ला दी मेरे अंदर, इतनी मैच्योरिटी ला दी, जहां एक 4 बच्चों का बाप होता है ना, अगर उसे प्लान दिखा दिया जाए, 40 साल की जिसकी उम्र होती है, वो ये बोलता है पापा से पूछूंगा, अपनी मम्मी से पूछ के बताऊंगा। फील्ड में रहते हैं हम लोग, सवाल मेरे सामने आते हैं, मैडम आपकी बात सही है, लेकिन मैं अपने पिताजी से पूछ के बताऊंगा। इतनी सी उम्र में सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रेट मेंटर्स की वजह से, हमारे सीनियर अपलाइन की वजह से और इस महान अपॉर्चुनिटी की वजह से 1200 लोगों का टीम, 6 लोगों का मेरा परिवार और 4 वेन्यू सीमा सोनी संभालती है अकेले दम पर। पिताजी का मैंने इलाज कराया, लेकिन होता वही है जो कुदरत को मंजूर है। अभी 6 महीने पहले वो एक्सपायर हो गए थे। इस पीरियड में अगर मैं कहीं जॉब कर रही होती, हालांकि पिताजी ने कभी ऐसी कोई कमी रखी नहीं थी कि मुझे 8 से 10 हजार रुपए की कहीं नौकरी करनी पड़ती। पीएचडी भी मैं सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए कर रही थी, पैसों से मुझे मतलब नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि प्रोफेसर की सैलरी होती कितनी है, क्योंकि पैसा मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि नाम के आगे डॉक्टर सीमा सोनी होना चाहिए। अगर मेरे घर के अगर नेम प्लेट लगे तो डॉक्टर सीमा सोनी उस पर लिखा होना चाहिए। ये सोचकर मैं उसकी पढ़ाई कर रही थी। दुख मुझे अभी भी नहीं है, पीएचडी साइड करी है सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए, और यहाँ आकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पीएचडी करना थोड़ा मुश्किल था। 18 से 19 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे पढ़ना मुश्किल था, लेकिन यहाँ की दिशा ट्रेनिंग लेने के बाद, यहाँ की 8 स्टेप ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद, यहाँ की किताबें पढ़ने के बाद मुझे पूरा यकीन है पहले मैं डायमंड बनूंगी और उसके बाद पीएचडी करके डॉक्टर की डिग्री लूंगी। और कमिटमेंट करती हूँ महागुरु जी इस चीज का। आज यहाँ पर आज जो ये सम्मान मिला है 1250 की टीम का मिला है, और 1 साल महागुरु जी जाएगा नहीं, इस 1250 के आगे ये सीमा सोनी 1 0 लगा देगी और डायमंड बनकर यहाँ पर खड़ी होगी। क्योंकि पहले मैं कर रही थी इस काम को अच्छे के लिए। आज मेरे पिताजी हमारे बीच में नहीं है। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, दुनिया में कोई भी मेरे साथ नहीं था। साथ थे तो मेरे सिर्फ ग्रेट अपलाइन और सिर्फ मेरे मम्मी पापा, 2 जने मेरे साथ थे। और पिताजी ने ये कह दिया था डायमंड बनने में पैसा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना घर बेच दूंगा, अपनी गाड़ी बेच दूंगा, और जितना पैसा लगेगा ना तेरे ऊपर मैं लगाऊंगा और तुझे डायमंड बनाकर ही छोड़ूंगा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं स्टेज के माध्यम से कहना चाहती हूँ, शायद कहीं ना कहीं अगर मेरी बात उन तक जा रही हो, वो मुझे सुन सकते हो। इस चीज का मैं कमिटमेंट करती हूँ, कोई मेरे साथ रहे या कोई मेरे साथ ना रहे। मेरे पिताजी का सपना था कि अपनी बेटी को डायमंड बनाऊंगा, तो उन्होंने इस शेरनी को पैदा किया। ये सीमा सोनी डायमंड बन के दिखाएगी, बन के और बाकी प्राची भाभी ने बता ही दिया है। अगर मैं इस बिजनेस में ना होती, भाई मेरा भी बहुत छोटा है, अपने घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ। मम्मी भी अभी आपने देखी, मम्मी को ये नहीं पता कि जहां हम लोग रहते हैं उससे बाहर भी कोई दुनिया है। उन्हें ये नहीं पता, उन्हें आज तक जानकारी नहीं है इस बिजनेस की। सबसे बड़ी मैं हूं अपने घर में, भाई मेरा छोटा है, लेकिन आज भी
अगर रात को मुझे 10 बजे भी घर से बाहर निकलना पड़े, 11 बजे भी घर से बाहर निकलना पड़े, तो मुझे डर नहीं लगता है। इतना सिखा दिया इस बिजनेस। बब्बर शेरों की ये जो टीम मेरे साथ है, ये जो इतने सारे मेरे यहाँ भाई बैठे हैं, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कृष्णपाल महागुरु जी का। इन्होंने ये कह दिया, बेटा पिताजी नहीं है, बहुत अच्छे इंसान थे, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। मेरे भाई को, मेरी बहन को और मुझे अपलाइन थे, अपलाइन है, अपलाइन रहेंगे, लेकिन अपलाइन से बढ़कर मेरे जीवन में इन्होंने पिता का रोल अदा करा है, और मुझे इस चीज की पूरी उम्मीद है आगे भी इनका हाथ मेरे सर पे ऐसी बना रहेगा। एक चीज मैं गुरु लोगों से भी कहना चाहूंगी, बेशक आज मेरी टीम बच्चों की है, 90%, 95% मेरी टीम में बच्चे हैं। समझ रही हूं मैं इस चीज को, क्योंकि बच्चों लोगों का अपना तो कोई होता नहीं है, यस और नो? क्योंकि जब मैं खुद ही डिपेंड थी तो मेरी टीम भी दूसरों पे डिपेंड है, यस और नो? बेशक ये लोग बच्चे हो सकते हैं, बेशक ये लोग पढ़ाई कर सकते हैं, बेशक इन लोगों के पास आज पैसे ना हो, बेशक ये देखने में हल्के फुल्के हो, लेकिन महागुरु जी इस चीज का कमिटमेंट करती है ये सीमा सोनी, आने वाले 3 से 4 सालों में अगर सबसे ज्यादा स्मार्ट टीम, सबसे ज्यादा दमदार टीम और सबसे ज्यादा रिच टीम होगी तो ये सीमा सोनी की होगी। और बातें तो खैर, थैंक यू। बातें तो काफी हैं, सीखा भी बहुत कुछ है, फीलिंग्स भी बहुत है। सिर्फ 4 लाइन बोल के और उसी 4 लाइन में अपना कमिटमेंट करते हुए मैं अपनी बातों को विराम दूंगी। पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है, सपनों की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान नापना अभी बाकी है। मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने जिनको प्लान दिखाया वो ज्वाइन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था एसएससी की तैयारी। क्या कर रहे हो? एसएससी की तैयारी। आज मुझे इस बिजनेस में 2 साल हो गए हैं, आज भी उनसे पूछो तो क्या करते हैं? एसएससी की तैयारी। इस बिजनेस की वजह से जीरो से शुरू कर 30 से 40 हजार रुपए महीना कमाती है ये सीमा सोनी यहीं से ही। एक सेकंड एक बात और है, जब महागुरु जी मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और मैंने पापा की लिस्ट पे जब प्लान दिखाया, जब मैंने उनको प्लान दिखाया तो एक अंकल थे गुरु लोग, जब मैंने उनको प्लान दिखाया तो वो ये कहते थे, बेटा ये सब काम चलते नहीं है, ये बाल हमने ऐसी सफेद नहीं करे, हमने दुनिया देखी है, जो बड़े लोगों के डायलॉग होते हैं फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अंकल जी 1 साल के अंदर मैं यहाँ से गाड़ी ले लूंगी 4 व्हीलर। तो उनको यकीन नहीं हुआ, उन्होंने कहा जब तू गाड़ी ले लेना बेटा तो तू ड्राइवर के लिए मुझे रख लियो। उन्होंने ये कहा जब तू गाड़ी ले ले तो ड्राइवर के लिए मुझे रख लियो। और आज अगर कहीं ना कहीं वो मुझे सुन रहे हो, उनके परिवार से कोई सुन रहा हो, तो स्टेज के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अपने अपलाइनों के आशीर्वाद की वजह से, इस सिस्टम के आशीर्वाद की वजह से मात्र 1.5 साल में 9.5 लाख रुपए की होंडा इमेज कार ले चुकी है ये सीमा सोनी। और अगर कहीं वो मेरी बात सुन रहे हो तो स्टेज से कहना चाहती हूँ, ड्राइवर की पोस्ट अभी खाली है, गाड़ी चलानी आती नहीं है।